ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल के आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है ऐसा धमाकेदार खुलासा जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो वक्त आ गया है जब कमाल का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब होने वाला है। कमाल ने अब तक जितने भी झूठ बोले और जिस तरह उष्णा के साथ गलत किया उसका पूरा सच अब सामने आने वाला है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उष्णा खुद कमाल के खिलाफ ऐसा राज खोल देती है जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कमाल लाख मिन्नतें करता है, माफी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इदरान को जैसे ही उष्णा की बातों पर यकीन होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इदरान कमाल को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उष्णा की बात सच निकली तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। और तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पुलिस की एंट्री, उष्णा के सामने कमाल की करतूतों का ऐसा पर्दाफाश होता है कि कमाल के पास अपनी सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं बचता। वह बार बार माफी मांगता है, लेकिन इदरान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी है, क्योंकि इदरान को जल्द ही ये भी पता चलने वाला है कि उसकी बेटी के अगवा होने के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। ये सच सामने आते ही इदरान का गुस्सा और भी भड़क जाएगा और अब वह किसी को भी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। क्या कमाल और उसके साथियों का पूरा खेल अब खत्म हो जाएगा? क्या उष्णा आखिरकार अपने साथ हुए हर गलत काम का इंसाफ हासिल कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इदरान अपनी बेटी के अपहरण का बदला लेकर रहेगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे टूटा हुआ दिल के आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको भी लगता है कि अब कमाल का सच पूरी तरह सामने आ जाएगा तो कमेंट में जरूर बताइए। इदरान अब कमाल से इराहा के अगवा की तहकीकात वापस लेने का फैसला कर चुका होता है। कमाल के लिए यह खबर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होती। उसे मालूम होता है कि अगर इदरान ने खुद तहकीकात शुरू कर दी तो उसके तमाम राज एक एक करके सामने आ सकते हैं। कमाल गुस्से में अपने दोस्त से कहता है, इदरान को मुझ पर शक हो गया है, अब अगर उसने पुलिस के साथ मिलकर तफ्तीश शुरू कर दी तो हम दोनों फिनस जाएंगे। उसका दोस्त कहता है, तो फिर उससे पहले कुछ ऐसा करो कि सारा शक किसी और पर चला जाए। कमाल चंद लम्हे सोचने के बाद एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। वह फैसला करता है कि इराहा के अगवा से मुताल्लिक एक जाली सबूत तैयार किया जाए जिससे शक किसी ऐसे शख्स पर जाए जिस पर इदरान पहले ही एतमाद करता है। इधर इदरान खामोशी से कमाल की सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसे कमाल के कुछ मशकूक फोन नंबर्स और खुफिया मुलाकातों का पता चलता है। उदरान दिल ही दिल में सोचता है, समीन का शक शायद बिल्कुल दरस्त था। कमाल कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। इसी दौरान समीन इरा के साथ बैठी होती है। इराहा अपनी सगी माँ अरीस के बारे में बात करती है और कहती है, ओमी, अगर मेरी मामा मेरे साथ कुछ दिन रहे तो आप नाराज तो नहीं होंगी? समीन मुस्कुराकर अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होंगी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। इराहा फौरन समीन को गले लगा लेती है और कहती है, लेकिन आप भी मेरे साथ रहेंगी, मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। समीन के दिल को सुकून मिलता है, मगर उसे मालूम नहीं होता कि कमाल इसी वक्त उसके खिलाफ एक नई साजिश तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ शाजिर को भी खबर मिल जाती है कि इदरान ने कमाल से तहकीकात वापस ले ली है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, कमाल अब मुश्किल में है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो मेरे लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा, मुझे अपना रास्ता अलग करना होगा। शाजिर फैसला करता है कि वो पाकिस्तान छोड़ने से पहले समीन को आखिरी बार बलिकमल करेगा। वो समीन को फोन करके कहता है, समीन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और इदरान की जिंदगी सुकून से गुजरे तो मेरी एक बात मान लो। समीन गुस्से से जवाब देती है, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, तुमने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद करने की कोशिश की है। शाजिर कहता है, फिर तैयार रहना, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इदरान को भी ऐसा सच बताऊंगा जिसके बाद तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे। समीन फौरन फोन बंद कर देती है और फैसला करती है कि अब वो यह बात इदरान से नहीं छुपाएगी। इधर उन्हें अपने बास की नई पेशकश कबूल करके दफ्तर पहुंचती है। बास उसे एक अहम मीटिंग में जाने का हुक्म देता है। उष्णा को शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन जब उसे मालूम होता है कि मीटिंग में कंपनी के चंद ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानती, तो उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। वो अपने बास से पूछती है, सुर, क्या इस मीटिंग में मेरा जाना जरूरी है? बास मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम्हें उस कंपनी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरे फैसलों पर एतमाद करना होगा। उष्णा खामोश हो जाती है, लेकिन उसे अपनी बहन समीन की बातें याद आने लगती है। इसी दौरान इदरान को पुलिस से एक कॉल आती है। पुलिस अफसर कहता है, हमें इराहा के अगवा के दिन की एक अहम वीडियो मिली है। वीडियो में एक गाड़ी नजर आ रही है और इस गाड़ी का ताल्लुक कमाल के एक करीबी शख्स से निकल रहा है। इदरान फौरन पूछता है, क्या आपने गाड़ी के मालिक का पता? इदरान फौरन पुलिस अफसर जवाब देता है, जी। और सबसे हैरानक बात यह है कि उस शख्स ने अगवा से चंद घंटे पहले कमाल से मुलाकात की थी। इदरान की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अब कमाल ज्यादा देर तक नहीं बच सकेगा। लेकिन इसी लम्हे कमाल भी इदरान के खिलाफ अपना जाली सबूत तैयार कर चुका होता है। वो एक फाइल उठाकर मुस्कुराता है और कहता है, अब देखता हूं इदरान, तुम मुझे गिरफ्तार करोगे या खुद अपने ही घर में शक के दायरे में आओगे। कमाल की साजिश एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। क्या उदरान कमाल की चाल समझ पाएगा? क्या समन शासिर की धमकी के बारे में सब कुछ उदरान को बता देगी? और क्या उष्णा अपने बास के असल इरादों को वक्त रहते पहचान लेगी? कमाल ने उदरान के खिलाफ जो जाली सबूत तैयार किए थे, अब वो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था कि इदरान अगर इराहा के अगवा की हकीकत तक पहुंच गया तो सबसे पहले उंगली उसी की तरफ उठेगी।
कमाल अपने दोस्त से कहता है, उदरान को मुझ पर शक हो चुका है, लेकिन मैं उसे अपने खिलाफ सबूत नहीं दूंगा। इस बार ऐसा खेल खेलूंगा कि शक अल्टा उसी के घर वालों पर जाएगा। दूसरी तरफ इदरान पुलिस के साथ मिलकर इरहा के अगवा की वीडियो दोबारा देख रहा होता है। उसे एक गाड़ी नजर आती है जो अगवा के वक्त वहां मौजूद थी। पुलिस इस गाड़ी के मालिक तक पहुंचती है तो मालूम होता है कि वह शख्स कमाल का करीबी साथी है। उदरन फौरन कहता है अब कमाल को मजीद वक्त देना खतरनाक होगा, उसे फौरन बुलाया जाए। कमाल को जब पुलिस के बुलाने की खबर मिलती है तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे अपना बनाया हुआ जाली सबूत याद आ जाता है। वो खुद से कहता है अगर यह फाइल इदरान के हाथ लग गई तो वह खुद शक के दायरे में आ जाएगा। कमाल फौरन उदरान के पास पहुंचता है और एक फाइल उसके सामने रख देता है। वो कहता है, उदरान भाई, मुझे मालूम है कि आपको मुझ पर शक है, लेकिन यह देखें, मुझे ईरा के अगवा के बारे में एक अहम सबूत मिला है। उदरान फाइल खोलता है तो उसमें कुछ तस्वीर और दस्तावेजात होती हैं।